सबको जय मसीह की। मैं कॉफ़ी विद क्राइस्ट के इस 67वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे परमेश्वर सही लोगों को सही समय पर हमारे जीवनों में भेजते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि हमारा जीवन बहुत ही निराश है, हताश है, हमें कोई आशा नज़र नहीं आ रही होती है और हम सोचते हैं कि सब कुछ थमसा गया है, ज़िंदगी रुक सी गई है। लेकिन मेरे प्रियो, हम ये ना भूलें कि परमेश्वर जो है वो उसके पीछे भी काम कर रहे होते हैं जब हम इस तरह के कन्फ्यूजन्स में रहते हैं। तो परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे प्रियो, ये हमें बाइबल ही बताती है कि परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। वो सही समय पर सही लोगों के द्वारा सही मदद हमारे लिए भेजते हैं ताकि हम अपने जीवन में उस ठहराव से बच सकें और आगे बढ़ सकें। तो आइए हम जल्दी से जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों को कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करते हैं। एक वचन निकालेंगे हम, वो है नीति वचन, उसका 27वां अध्याय, उसका 17वां वचन। यहाँ लिखा हुआ है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जैसा कि वचन कहता है मेरे प्रियो कि जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, शाइन कर देता है और उसको सुंदर बना देता है, उसमें रूप आ जाता है, उसमें एक चमक सी आ जाती है अलग सी, वैसे ही एक मनुष्य जो है उसके मित्र को देखकर उसके चेहरे पर भी लाली छा जाती है और खुशी आ जाती है। कई बार मेरे प्रियो ऐसा हम महसूस करते हैं हमारे जीवन में कि हमारी परिस्थितियाँ बदले, लेकिन बहुत बार परमेश्वर परिस्थितियों को नहीं परंतु हमें बदलना चाहते हैं। और हमें बदलने के लिए वो क्या करते हैं, वो सही लोगों को हमारे जीवन में भेज देते हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में आपको बताऊंगा जिनसे आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही और सटीक है। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम मूसा से स्टार्ट करेंगे। मूसा को मिस्र को छुड़ाने के लिए हम परमेश्वर ने जब अप्रोच किया तो मूसा ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बोलने में भी निपुण नहीं हूँ और मैं तो हकलाता हूँ और मेरी वाणी उतनी अच्छी नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या किया, मूसा की आवाज़ बनाकर हारून को उसके साथ ठहरा दिया, है ना। और हारून से कहा कि तू जब जब भी ये जो वो बोलना चाहेगा वो तू बोलेगा, यही तेरा मुख रहेगा। इस तरह से परमेश्वर ने हारून और मूसा के द्वारा इजराइलियों को छुड़वाया। फिर दूसरा हम देखते हैं दाऊद को राजा तो बनाने के लिए परमेश्वर ने पहले ही से अभिषेक कर दिया था, लेकिन दाऊद को राजा बनने से पहले एक बहुत अच्छा मित्र मिला जो शाऊल का ही बेटा था, योनातान, और उससे उसकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई और उसने उसके राज्याभिषेक में बहुत सहायता और मदद की है। हम जानते हैं कि वो हर समय दाऊद को जो कुछ भी उसका पिता करने वाला होता था उसके विषय में वो पहले ही से बता दिया करता था और दाऊद सतर्क हो जाया करते थे और दाऊद अपने हिसाब से फिर उस काम को किया करते थे। तीसरे व्यक्ति थे पौलुस, और पौलुस की सेवकाई में स्थिर करने के लिए परमेश्वर ने पौलुस के साथ बरनबास को भेजा और बरनबास ने पौलुस की पूरी मिशनरी जो मिशंस थे, जितनी भी 3 या 4 जर्नीज उन्होंने की हैं, उसमें उन्होंने उसको बहुत सहायता की। और पौलुस कहाँ बंदी गृह में भी रहते हुए भी परमेश्वर की सेवकाई करने से पीछे नहीं हटे। ये क्या था मेरे प्रियो, ये एक अच्छे मित्र की सहायता से मिलने वाला, सहयोग से मिलने वाला अवसर था जो इन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। फिर अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति की बात करें पूरे बाइबल में तो वो थे यीशु मसीह खुद। यीशु मसीह खुद चाहते तो क्या वो अकेले मिनिस्ट्री नहीं कर सकते थे? बिल्कुल वो कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 12 चेलों को अपने लिए नियुक्त किया जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में थे। और सुपर क्लोज थे उनके वो 3 जो हमेशा उनके साथ रहा करते थे, है ना। परमेश्वर जानते हैं कि हमें किस मोड़ पर आपको किस व्यक्ति से मिलवाने की जरूरत है। इसलिए जब सही अवसर आता है, जब सही समय आता है, तब परमेश्वर सही लोगों को हमारे जीवनों में जोड़ देते हैं। कोई काम प्रार्थना से शुरू होता है, वह अक्सर सही लोगों के आने से पूरा भी हो जाता है। हम किसी भी विषय के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जब हम केवल प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी, क्योंकि कुछ डाउट्स तो हमारे जीवन में पहले से रहते हैं, हमारे मन में पहले से रहते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है वो बहुत चिंता करने वाले परमेश्वर हैं और वो क्या करते हैं, वो प्रार्थना के साथ सही लोगों को तैयार कर रहे हैं। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं ना मेरे प्रियो, तब परमेश्वर उस प्रार्थना के ऊपर काम कर रहे होते हैं और वो सही लोगों को तैयार कर रहे होते हैं, सही जगह को आपके लिए तैयार कर रहे होते हैं, सही समय को आपके लिए तैयार कर रहे होते हैं। पूरे यूनिवर्स को वो इधर से उधर
उनकी फ्रिक्वेंसीज़, उनके वाइब्रेशंस को, जो आपके विशेस को लेकर आने वाले हैं, जो आपके लिए इस काम को पूरा करने वाले हैं, उन सबको तैयार कर रहे होते हैं, बट ओनली एट द राइट टाइम। ठीक है, वो चीज़ें कब मैनिफेस्ट होती हैं? जब सही समय हमारे जीवन में आता है। मैं आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहता हूँ यहाँ पे। क्या हुआ, एक बार एक बहुत छोटे से गांव में एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत सीधा व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर की राह में चलने वाला एक व्यक्ति था, जो कभी बहुत दिनों से निराश रह रहा था। उसको अपना जीवन ठहरा हुआ सा लग रहा था, क्योंकि उसकी कोई अच्छी कमाई नहीं थी, और जहाँ पर वो सर्विस करता था, जिस जगह पर वो नौकरी करता था, वहाँ पर भी वो खुश नहीं रह रहा था। उसने प्रार्थना किया कि परमेश्वर, अगर यह स्थान आप मेरे लिए नहीं है तो आप मुझे एक सही स्थान दें, ताकि मैं अपने काम को अच्छे से कर सकूं। और वो ऐसे ही इस प्रार्थना को करता रहता था प्रतिदिन, लेकिन उसे कोई भी उत्तर उसके जीवन में दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि एक साधारण व्यक्ति से उसकी ऐसे ही एक गली की दुकान पर उससे मुलाकात हो जाती है, और वो व्यक्ति से जस्ट ऐसे ही बात करने लगता है, जिसका कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था, जिसका कोई बहुत बड़ा पहचान नहीं था, और ना तो वो व्यक्ति कोई बहुत ऊंची पोस्ट पर था, कुछ भी नहीं था। जस्ट एक जनरल बातचीत के दौरान उसने ऐसे ही आप क्या जॉब करते हैं और ऐसे जनरल कन्वर्सेशंस स्टार्ट किए, और अचानक उस व्यक्ति ने बोल दिया कि मैं इतनी इस जॉब से प्रसन्न नहीं हूँ और मुझे कहीं और शिफ्ट होना है, या मुझे कुछ अपना करना है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये वाला बिजनेस करूँ। और उस व्यक्ति ने बस एक छोटी सी बात कही कि अगर इस बिज़नेस को आप करना चाहते हैं तो जो परमेश्वर ने आपसे कहा है आप उससे पीछे मत हटिए। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनसे मैं आपको मिला सकता हूँ, जो आपकी और सहायता कर सकते हैं। बस इतना उसका कहना था, और उसकी बात ने कि जो परमेश्वर ने कहा है आप उससे पीछे मत हटिए, इस छोटी सी बात ने उसके अंदर जो है एक आग सी लगा दी, और वो उस बात को करने के लिए प्रेरित होने लगा। दोनों ने अपने फ़ोन नंबर्स को एक्सचेंज किया, फिर उसके बाद कन्वर्सेशंस बढ़ते गए, और ऐसा हुआ कि एक दिन ठहराया गया और उस व्यक्ति ने उसे, जिन व्यक्तियों के साथ उसे मिलवाना था, उसे मिलवा दिया, और उसका काम धीरे धीरे बनने लगा। बिजनेस प्रपोजल शेयर हुए, और वो एक धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और सफल व्यक्ति बन गया। मेरे प्रियो, ये अवसर नहीं था, ये एक सही व्यक्ति था, ये अचानक नहीं आया था, ये परमेश्वर की योजना से ही वहां पर भेजा गया था। परमेश्वर कई बार सही दरवाजे खोलने से पहले हमारे जीवन में सही लोगों को भेजते हैं। हर मुस्कुराता चरित्र मित्र नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, और हर सख्त सच बोलने वाला मनुष्य आपका शत्रु नहीं है। परमेश्वर द्वारा भेजे गए लोग आपको आराम नहीं परंतु दिशा देते हैं, आपको चापलूसी नहीं परंतु सच्चाई देते हैं, आपको भीड़ नहीं परंतु उद्देश्य तक लेकर जाते हैं। इन बातों को मत भूलिएगा मेरे लोगों। जो लोग आपको परमेश्वर के और करीब ले जाएं, वही लोग परमेश्वर के भेजे हुए लोग हैं। तो मेरे प्रियो, इस कॉफ़ी विद क्राइस्ट के इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बस यही प्रेरणा देना चाहता हूं कि आपके जीवन में यदि कोई सही व्यक्ति नहीं है तो परमेश्वर से सही लोगों को मांगें, सही समय को मांगें, सही जगह को तैयार करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, और सही समय पर सारी चीज़ें पूरी हों इसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको अद्भुत आशीषों से ज़रूर नवाजेंगे और आपकी हर इच्छा ज़रूर पूरी होगी। कॉफ़ी विद क्राइस्ट के इस मॉर्निंग मोटिवेशन से मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि निराश ना हो, परमेश्वर में आशा रखें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम नम्रता और दीनता के साथ एक बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी, और आपसे विनती करते हैं प्रभु, कॉफ़ी विद क्राइस्ट के इस एपिसोड के माध्यम से तमाम सब्सक्राइबर्स को, फॉलोअर्स को, फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स, फैमिली मेंबर्स, चर्च मेंबर्स और विश्व के लोग जो मुझे कहीं से भी किसी भी कोने से देखते हैं पिता, यदि वे निराश हैं, यदि हताश हैं, जीवन में ठहराव लग रहा है प्रभु जी, और कोई नज़र नहीं आ रहा है रास्ता परमेश्वर, कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, होने दीजिए राजा आज आपका डिवाइन इंटरवेंशन उनके जीवन में काम करे, सही लोग आज उन्हें मिलने पाएँ, सही चुनौतियाँ परमेश्वर उनके जीवन में आने पाएँ, और होने दीजिए पिता सही अवसर पर प्रभु जी, सही तरीके से राजा, सही लोगों के द्वारा सही स्थान उनके लिए प्रिपेयर होने पाए प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आप सही दरवाजों को उनके लिए खोलने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखे गए वचन के द्वारा जो कहता है कि देख मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर इस विश्वास से आप इस 2026 में तमाम लोगों को भर दीजिएगा पिता, कि जो कुछ आपने उनके लिए ठहराया है वो उन्हें निश्चय मिलने पाएगा और उससे उन्हें कोई भी दूर नहीं रख सकता है। आप सही लोगों को उनके जीवन में भेज रहे हैं प्रभु जी। आपके आत्मिक लॉक में परमेश्वर पिता अपने इस काम को अपने
स्वर्गदूतों के द्वारा शुरू कर दिया है पिता, और आपके दूसरे आगमन से पहले आप उसे पूरा भी करेंगे, क्योंकि वचन में यह वादा आपने हमसे किया है प्रभु जी कि जिस काम को प्रभु यीशु मसीह शुरू करते हैं वो उसके दूसरे आगमन से पहले उसे पूरा भी करेंगे। खुदावंद, आपने हमारे जीवन में नई आशाएं, नई उमंगों को दिया है, आप उसे पूरा करने वाले परमेश्वर हैं, ताकि हमारा आनंद पूरा हो और आपको महिमा मिले, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। मैं हर एक को इस वीडियो के माध्यम से आपके हाथों में सौंपता हूं। नाम बनाम सबों पर आपके स्वर्गीय झरोखे खुलने पाए और आशीषों की वर्षा उनके ऊपर होने पाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे, और इस वीडियो के माध्यम से आप जितने लोगों तक इसे पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, जिनको आज आशा की ज़रूरत है, जिन्हें परमेश्वर की ज़रूरत है, जिन्हें एक नई होप की ज़रूरत है, आप उनके जीवन में ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाएं। प्रभु आपको बहुतायत का आशीष दे, आपका दिन शुभ हो। मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहिए, हम हर दिन नई बातें सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा में यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।